अगर आप भी पूरा सीरियल देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो 2 मिनट बाद ऑटोमेटिक चल जाएगा। अगर आप भी पूरा सीरियल देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो 2 मिनट बाद ऑटोमेटिक चल जाएगा। देखिए रेणुका जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के बीच में कुछ इंटरनल कंफ्यूजन है, पर आपने हमारी प्रॉपर्टी तो देख ही लिया ना। अब इस प्राइम लोकेशन पर इतने कम प्राइस में इतनी लग्जरियस प्रॉपर्टी मिलना नामुमकिन है। और सच कहूँ तो हमें मिस्टर तेजस का बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी और इस घर को लेकर उनकी एक्साइटमेंट हमें काफी पसंद आई। तभी तो हम ये डील उनके साथ कर रहे हैं। वरना आप भी जानते हैं कि इतनी कम कीमत में इस घर को खरीदने के लिए कौन राजी नहीं होगा। नहीं, हमें ये घर खरीदना है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। और घर लेना तो तेजस का फैसला होगा। उसने अगर ठान ली है कि घर लेना है, खरीदना है, तो वो खरीदेगा। और आखिर उसकी खुशी में हमारी खुशी है। रेणु, अगर इस फैसले से सबको ऐतराज है तो सबका हक बनता है तेजस से सवाल पूछने का। हम 3 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, ना कि बाजार से कोई सब्जी या टमाटर खरीद रहे हैं। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। और वैसे भी हम यहाँ 2 दिन रहने के लिए आए हैं, जल्दबाजी करने के लिए नहीं। हाँ परेश, तेजस, हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से बैठे हैं, वरना तुम भी जानते हो इस घर को खरीदने के लिए कितने लोग खड़े हैं। और अगर तुम्हें ये घर खरीदना ही नहीं था तो तुमने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? प्रिया, तुम अभी के अभी मिस्टर बख्शी को कॉल करो। उन्हें कहो कि हम उनसे डील करने उनके ऑफिस आ रहे हैं। खामखा हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट और नहीं कर सकते। जी। अरे सर मेरी बात सुनिए। मैम मेरी बात सुनिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। आप एक काम करिए, प्लीज हमें बस 10 मिनट दे दीजिए। मैं बस अपनी फैमिली के साथ थोड़ा डिस्कशन कर लूंगा, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर लेंगे। प्लीज सर। हम ऑलरेडी तुम्हें बहुत टाइम दे चुके हैं मिस्टर तेजस। डार्लिंग, अगर वो कह रहे हैं 10 मिनट रुक जाओ तो रुक जाते हैं ना। और मुझे लगता है कि तेजस को अपनी फैमिली से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। चल। आई, ये सब क्या तमाशा है? अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो उसमें दिक्कत क्या है? और इस घर में कोई भी शुभ काम शांति से नहीं हो सकता क्या? आवाज नीचे करके बात कर तेजस। ये कोई तरीका है बात करने का? एग्जैक्टली दादा, थोड़ा आराम से बात कर। हम तेरे सक्सेस के अगेंस्ट नहीं है, हम बस तेरी फिक्र करते हैं। और तू ऐसे क्यों बात करे जैसे हम तुझे नीचे खींच रहे हैं? लेकिन कोई आगे भी तो नहीं बढ़ने दे रहा ना। तेजस, तू समझता है वैसा नहीं है। अगर हम तेरे लिए खुश नहीं होते तो यहाँ क्यों आते हैं? लेकिन तू जो ये जल्दबाजी में फैसला ले रहा है ना, वो सही नहीं है। एक बार हमारी नजरों से सोचने की कोशिश कर, फिर हमारी बात तुझे समझ में आएगी। मामा देख, मैं जानता हूँ तू मेरी चिंता करता है, पर मेरे पे भरोसा रख। मैं घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा हूँ, ये बस एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है, वो साइन कर रहा हूँ। मामा, जब तक मेरा होम लोन अप्रूव नहीं होता ना, मैं इस घर को खरीदने की सोचूंगा भी नहीं, पक्का। लेकिन दादा, तू ये बात भी तो सोचना कि जो सिक्योरिटी अमाउंट बोल रहे हैं वो लोग, वो भी बहुत ज्यादा है। तूने हमें बोला था कि हम यहाँ वेकेशन के लिए आएंगे, हम देख के सोचेंगे कि कैसा है घर, तो हमें वो तो करने देना। हम तुझे मना नहीं कर रहे, लेकिन सबको अगर ठीक लगेगा फिर तू पे कर देना ना सिक्योरिटी अमाउंट। लेकिन मेरी बात रुक जा तेजस। तेरे बाबा और आकाश तुझे मना नहीं कर रहे, वो तेरे खिलाफ नहीं है, बस तुझे जल्दबाजी करने से रोक रहे हैं। भाई, कम से कम तू तो देख तेजस, अगर सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे कुछ कारण जरूर होगा, तभी वो तुझे समझा रहे हैं। और तुझे अगर उन लोगों से बात करने में शर्म आ रही है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। लेकिन आई मेरी बात तो सुन। लेकिन कुछ नहीं, चल मेरे साथ चल। अच्छा है रेणु, ये तेजस तेरी बात तो समझता है, सुनता है। तेजस, जा रेणु के साथ उनके पास जा, उन्हें समझा ना कि हम 2 दिन रहते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है क्या नहीं, हम बात करते हैं, फिर फैसला लेते हैं। और मुझे लगता है तुम्हारी बात वो सुनेंगे। जा। एग्जैक्टली दादा, बाबा एकदम राइट है। तू जाके बात तो कर एक बार। ओ बाबा, जा। हाँ चल। आकाश, पहली बार तेरी आई ने सही फैसला लिया है। एग्जैक्टली बाबा, अगर आई ऐसे ही सही फैसला लेते रहे ना तो तेजस दादा के सारे कारनामे जो है ना कम होते जाएंगे। अंकल, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओह गॉड, ऐसा तो नहीं कि तेजस ने आंटी के डिसीजन को मैनिपुलेट करके चेंज करवा दिया हो? अगर इस बार रेणु ने गलत। बाबा तू टेंशन मत ले, मैं देख के आता हूं। ये हुई ना बात तेजस, मुझे ये तुम्हारी बात बहुत पसंद आई है। तेजस, तुमने डील साइन कर दी? मिस्टर देशमुख, आपकी वाइफ भी कमाल की हिप्नोटाइजर है। मैं जो चीज सोच भी नहीं रहा था उन्होंने मुझे वो करने पे मजबूर कर दिया। आकाश, आंटी ने ऐसा भी क्या कर दिया? चलिए आप लोग अपना वीकेंड यहाँ एंजॉय कीजिए और इसे अपना ही घर समझिए। चले चले। दादा, इसका मतलब ये लोग हमारी डील के लिए एग्री कर गए हैं? तेजस और काकू ने सबका सोचकर ही डिसीजन लिया है। आई होप अब तुम सब खुश हो।
चलो आकाश हम भी जाके रूम में सेटल डाउन हो जाते हैं। Come, let's go. सर मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरे फैमिली के डिसीजन की इतनी रिस्पेक्ट की। हम भी एक्चुअली स्टार्टिंग से जॉइंट फैमिली का ही पार्ट थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। भाई मेरी बात तो सुन, तू भी उनका साथ क्यों दे रही है? तू तो कम से कम मेरा साथ देना। चुप, बाहर जो सब लोग कह रहे हैं वो सच्ची तो कह रहे हैं। घर खरीदना मतलब भाजी टमाटर खरीदने जैसा नहीं है। भाई मेरी बात तो सुन। काकू आप तो समझदार हो ना, आप तो तेजस की बात को समझिए। और मैं जानती हूँ बाकी सबको फिक्र है तेजस की, इसलिए वो रोक रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता तेजस इस बार कुछ गलत कर रहा है। और काकू वैसे भी ऐसे डील्स ना बार बार नहीं मिलते, और वैसे भी तेजस तो कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा है, सिर्फ एक सिक्योरिटी पेपर साइन कर रहा है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? काकू अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगती तो मैं ही तेजस को रोक देना। आप मुझ पे तो भरोसा रखिए। भाई भरोसा रखा हम पे, और ये मैं हम सबके लिए तो कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करना है। वैसे मुझे तुम्हारे साथ ये डील करके बहुत खुशी हुई मिस्टर तेजस। थैंक यू सो मच सर। रोशनी, मुझे लगा ही था तुम समझदार हो। और तेजस, तुम्हें पता है ना ये डील क्लोज करने के लिए तुम्हारे पास 6 महीने का ड्यूरेशन है, तो तुम इस ड्यूरेशन में बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे कर देना और ये घर तुम्हारा हो जाएगा। तब तक के लिए पिछले 5 और ये 25 लाख हमारे पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेंगे। वैसे तुमने कहा था तुम्हारे 3 भाई हैं, एक कहीं नजर नहीं आ रहा। आती होगा सर वो। ठीक है, आप सभी अपना स्टे यहाँ एंजॉय कीजिए। हमारी फ्लाइट है तो हमें देर हो रही है, तो अब हमें चलना चाहिए, है ना? अरे आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर बैठिए, हमारे साथ बातें करिए। नहीं रोशनी जी, हमें पहले से ही बहुत लेट हो रहा है। आप यहाँ स्टे एंजॉय कीजिए और इसे अपना ही घर समझिए और इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स मैम। क्या प्रिया तुम भी, अब तो ये इन्हीं का घर है, हमसे ज्यादा इसका ख्याल यही रखेंगे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। जल्दी चलो प्रिया, किसी को हम पर शक होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ बस कैब आ ही गई है। अरे देखो वो रही कैब, चलो चलो चलो। अरे वाह बाबू, तुम हमेशा मेरे साथ दी थी, पर इस बार तो आई ने भी हमारा साथ दिया। सिर्फ बाकी लोग मान जाए ना तो मजा आ जाएगा, है ना? आई नो बाबू, पर ये सिक्योरिटी पेपर वाली बात और 30 लाख वाली बात ना हमें सबसे छुपा के रखनी होगी। अगर काका और बाकी सब लोगों को ये पता चला ना तो खामा का बवाल खड़ा हो जाएगा। और सचिन को अगर गलती से भी भनक लगी कि काकू इस सब में शामिल है तो तुम्हें तो पता है वो क्या कर सकता है। वैसे गंवा रहेगा। पता नहीं। सचिन, तेरी बेस की टांग, यार ये अक्कल के अंदे आगे की बटन ठोकता था अभी तो। ए, तू किसको चिल्ला रहा है? तू देख के गाड़ी नहीं चला सकता क्या? तेरे को दिख नहीं रहा मैं अंदर से बाहर आ रहा है? तू अंदर से बाहर क्या कर रहा है? तुझे जेल में था क्या कहीं थी? छोकरे से तो कहीं नहीं लगता है। तुम लोग को जेल में सिखाते नहीं है क्या कि सामने से गाड़ी आ रही रहती है ना तो हॉर्न बजाने का समझ लगा है? तो बताओ क्या हॉर्न कैसे बजाती है? सचिन सचिन प्लीज जाने दो। हाँ, जाने दे। वो तो मेरे पैसेंजर लोग को ना थोड़ा जल्दी है, वरना भी दिखाता तेरे को कानून नियम सारे के सारे यही बता देता तेरे को मैं। अरे तू क्या हवलदार है कि किधर का राजा है? तेरे को क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगा मैं सुन के लेगा? एकदम मारेगा ना तेरे को इधर में। बताओ कैसे? छोड़ो, जाने दो। जाने दे मतलब क्या? साइड में जाने मन को कुछ होता था, ये क्या भरपाई करता है? इसके खोपड़े में दिखता है क्या पैसा? ए, उधर क्या बात कर रहा है? इधर बात करना। खुद को गाड़ी चलाने को नहीं आता, मेरे को सिखा रहा है तू। इसकी वेस की टांग, सचिन देशमुख नाम है मजा, टैक्सी किंग। जाके किधर भी पूछ ले, कोई भी तेरे को बोलेगा गाड़ी कैसे चलाते हैं। अब के ब्रह्मांड में ना पहली बार कुछ हिंदू मेरे को आके बोल रहा है कि मेरे को गाड़ी चलाने को नहीं आती। एरिया खड़ा है ना स्कूल है और इधर आ रेस कर मेरे साथ, देखो दिखा खा मार में गाड़ी भगाएगा, मैं समझ लगा। हाँ, चल तू आ जा, फिर मैदान में आ जा तू, चल। अरे भाई चला चलाते मेरे। एक मिनट शांत हो। देखो भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें जहाँ जाना जाओ, क्यों बेवजह हमारी परेशानी बढ़ा रहे हो? हाँ प्लीज, हमें बहुत लेट हो रहा है। ये सचिन झगड़ा क्यों कर रहा है? वही ना बाबा, देखना वो भी घर का ओनर है बाबा, हमें घर खरीदना उससे, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सोसाइटी में? ये सचिन। तेजस रुको। अरे अभी क्या दुबक के पीछे खड़ा है? चलना रेस करते, चुप को बैठा मार कर गया। चल ए वाह, कल के आए लौंडे हमें गाड़ी चलाना सिखाएंगे। वाह भाई वाह। ये देखो, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता। अरे भाई जरा चुप रहोगे? क्यों लड़ाई बढ़ा रहे हो? भैया अगर ये लड़ाई करना बंद नहीं करेगा तो हम दूसरी कैब से चले जाएंगे। लेकिन सर ये तो अरे तुम बहस करना बंद करोगे? जल्दी गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो। तुम गाड़ी में बैठो, चलो। इधर भाग रहा है तुम लोग, अभी देखना सही मार कर ढूंढ हीरो बनता है देगा कान के नीचे। चलो। मेरे को सिखा रहे हैं गाड़ी चलाने को। सचिन तुम गाड़ी में बैठो। ए सचिन, तू पागल है क्या? तू चला रहा है वापस? बदल गाड़ी में कौन था? कौन था? एक नंबर का मार कर ढूंढ था साला बैल बुद्धि। गाड़ी का नहीं मालूम है, मेरे को ज्ञान दे रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उस गाड़ी के अंदर ना यहाँ का मालिक था। मालिक? हाँ घर का मालिक? हाँ, उसमें गाड़ी में केड़ा मेरा भी सचिन वो मालिक ही था, उससे मैंने घर खरीदा है। खरीदा मुझे? एक मिनट, तू तो घर खरीदने वाला था ना? ये खरीदा है कब से हो गया? हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि मैं अभी आया हूँ ना, तुम लोग आए हो, अभी तुम घर देखोगे, तुम लोगों को पसंद आएगा, उसके बाद मैं उससे ही घर खरीदूंगा। कि मैं ना सोच ही नहीं पा रहे कि इतना बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं इसके पास, मतलब टैक्सी में जा रही। मेरे को ना 100 टक्का कुछ गोची लग रहा है अभी से। सचिन तुम आते ही शुरू हो गए ना, और तुम्हें कैसे पता कि वो कैब है? हो सकता है वो उनकी भी खुद की गाड़ी हो ना। ए लाली पाउडर, तेरे दिमाग का ना लिपापोती कर। मैं टैक्सी वाला है, गाड़ी बीड़ी में ना मेरे साथ बेइज्जती नहीं करने का। खुद की गाड़ी में कोई पीला नंबर प्लेट का को डालेगा? हाँ सचिन, वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे तो कैब में जाएंगे ना।
तू क्यों इतनी पंचायत करता है, क्यों? सचिन चल जाने दे, तू अंदर आजा, चल आजा। अरे बाबा मेरे को ना कुछ तो कुछ लग रहा है, मेरे को बता रहे मुंबई में इतना बड़ा बंगला समुद्र किनारे इसको डिस्काउंट में दे रहे 7 करोड़ का घर 3 करोड़ में। बाबा कुछ तो कुछ ये शेंडम शेंडी चल रही है इधर। पक्का वो इस खजूर का बेवकूफ बना के इधर से भाग रहे। मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूं। परेश रुको। जैसे मेरी बात सुन मेरे भाई, ये 7 करोड़ का घर मुझे वो 3 करोड़ में दे रहा है। वो क्यों मुझे वो शेंडी वेंडी जो भी तू कह रहा था वो लगाएगा, क्यों? और तू क्या बोल रहा है? वो अजय सर ऐसे है ही नहीं, बहुत भले आदमी है। मुझे देख के ही बोले वो कि मैं साक्षात लक्ष्मी माँ का स्वरूप लग रही हूँ। तू इन पे शक कर रहा है? सॉरी लक्ष्मी माता। बाबा अभी तो मेरे को 100% डाउट है, मैं जाके आते। ए क्या कह रहा है तू? सचिन तुम ये सारी बातें छोड़ो और अंदर चलो। अरे सचिन तू चिंता मत कर, हम लोग यहाँ किस लिए आए कि तेजस को कोई धोखा ना दे। हम 2 दिन यहाँ रहेंगे, देखेंगे, अगर गलत कुछ लगा तो शांति से निकल जाएंगे। बाबा मेरे को क्या इतने बुरे दिन आ गए कि मैं इसका चिंता करेगा। इसकी चिंता करने के लिए ना इसकी लागी आई बराबर ना। अरे क्या हो गया, सब लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? चलो अंदर चलते हैं। अरे ये सचिन जहाँ जाए कलेश करता रहता है, घर में कदम पड़े नहीं कि इसका तमाशा शुरू। काकू सचिन तेजस की भलाई के लिए बोल रहा है, इसमें कलेश वाली क्या बात है? आ गई वकालत करने। देखो हम सबको यहाँ ऐसे महल जैसे बंगले में रहने को इसकी वजह से मिल रहा है। तेजस मेरा है ही होनहार पहले से, और उसकी सफलता की वजह है मेरी रोशनी। जब से रोशनी के कदम उसके जीवन में पड़े हैं ना, तेजस एकदम ऊंचाइयों पे चढ़ रहा है। और मेरी रोशनी ही है जो तेजस के कदम से कदम मिलाकर चलती है। वरना आजकल की कुछ लड़कियों को खुद कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है, और ना ही अपने पतियों को संभालना है। कुछ आता नहीं उनको। अरे लाली पाउडर तू क्या ऐसे कर कैसे रही बासी रोटी के माफिक खुल के बत्ती सीधी का टेंशन नहीं। तुम्हें ऊट पटांग बातें बोलने के अलावा और कुछ आता भी है? नहीं मेरे को नहीं आते। बाबा तेरी भाई को कुछ ज्यादा खुश हो रही है, इसको को ज्यादा खुशी लम्बा बनाने का नहीं। 4 दिन की खुशी है फिर वही चंदी राती समझ लगे मुड़ के घर पे जाने गई। और ये जो बात करी थी ना कदम से कदम मिलाने वाली, तो बाबा की भाई को एक बात बोलते ही शायद तू ना अच्छे से कदम से कदम मिला के चल नहीं पाई बाबा के साथ। तभी तो मेरा बाबा इतना मस्त की घर नहीं खरीद पाया, बरोबर ना बाबा? एग्जैक्टली। तू अपना मुंह बंद रखेगा? हाँ? जब देखो हमारा सुख भंग करने के लिए आ जाता है। सचिन बड़ा ऐसी बातें नहीं करते। और रेणु सचिन को तेजस की चिंता है इसलिए बोल रहे हैं ना। हाँ? वैसे भी इतनी बड़ी आलीशान प्रॉपर्टी है, एकदम सस्ते में मिल जाए तो मन में शंका पैदा होती है। इसलिए हमें ना जांच पड़ताल करनी होगी। चलो अंदर जाते, 2 दिन यहाँ रहते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करते फिर फैसला लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं। ठीक है बाबा चलती। तुझे थोड़ा ध्यान से रहना होगा तेजस, अगर गलती से भी इन्हें 30 लाख और अग्रीमेंट वाली बात पता चल गई ना तो ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे मेरे अंदर का जरका जासूसी दिमाग ना 100% बोल रहा है कुछ तो कुछ ही है इधर। हाँ जूही हम पहुंच गए हैं, पर शाम तक निकल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे मैंने तुझे सारे कस्टमर्स की लिस्ट भेज दी है, तू टाइम से डिलीवरी कर देना। हाँ और हाँ मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। नहीं वो यहाँ नहीं है, वो तो कमरे में है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बाय। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया। सचिन क्या है ये सब? क्या मुझे कब से उधर कमरे में तेरा वेट कर रहे हैं, मैं इधर बैठ के फोन पे क्यों कर रही है? कितना रुकता नहीं? सचिन हम तो अभी आए ना, और पूरे 2 दिन तक हम यही हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है साहिल, तू किसी ये तो कितना गलत समझ रही है, वैसी बात ही नहीं है। तो फिर बात ये है कि मैं क्या चल रहा है गाइस? अब यार चल रहा है मेंढक, ये तो पता लगा नहीं रहे। मेरा जासूसी दिमाग बोल रहा है इधर कुछ तो कुछ ही है। अपने को पता लगाना मांगता है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है अपने पास, और इस 2 दिन में अपने को पता लगाने का है ये घर जिसको अपन अच्छा समझ रहे वो सच में अच्छा है कि नहीं। तो खिलाड़ियों क्या बन तैयार है? दिखाई तैयार है? तुम लोग तैयार है? वो खजूर जैसा भी हो। अरे ये तो मेरा भाई, क्या बोलता है आकाश? हाँ दोनों का भाई, तो उसके बारे में अपने को सोचने का भी है। तो भी शुरू करते हैं मिशन बंगले की तहकीकात। आई क्या रे? कैसा है तू तेजस?
मैं इतना सुंदर नजारा देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, क्यों मेरे रंग में भंग डालने के लिए आ गया? भाई मैं कुछ भी भंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया ना तो हमारी जिंदगी के रंग जरूर उड़ जाएंगे। इतना सुंदर नजारा तुड़वा के तू ये गोल गोल बातें क्या कर रहा है? सीधे सीधे बोल ना, बात क्या है? काकू, काकू आपको ये सनसेट व्यू पसंद है ना? स्वर्ग से किसको परेशानी होगी रोशनी? लेकिन काकू, कहीं ये स्वर्ग जल्दी हमारे लिए नर्क ना बन जाए। क्या मतलब? काकू, आपने देखा नहीं सचिन उस वक्त कैसे रिएक्ट कर रहा था? हमें तो लगता है कि वो इस घर में कोई ना कोई इशू ढूंढ कर सबको मैनिपुलेट करने वाला है। और अगर काका उसकी बातों से कन्विंस हो गए तो वो ये घर खरीदने के लिए कभी नहीं मानेंगे। और मुझे पक्का पता है ये सचिन का बच्चा ना जरूर कुछ ना कुछ पंगा करेगा। देख तेजस, मुझे ये जन्नत बहुत पसंद आई है। जैसे तैसे करके हमें ये बंगला खरीदना ही है। मैं नहीं चाहती कि वो सचिन या वो फूल वाली हमारा सपना चकनाचूर करे। तू कैसे भी करके रोक उसे तेजस। बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे मैं कैसे रोकूं उसे? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वो हमारा सपना ना तोड़े ये ध्यान रखना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अरे डबल बेटरी क्या दिख क्या रहे? अरे कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पूल के बाद ऊपर जाओ, टेरेस पे क्या व्यू है? जाओ जाओ। तो क्या करना, तू जाके देख ले। व्यू बहुत मस्त है ना, तू बोला जा कल्टी मार। तेरे को कब से फर्क पड़ने लगा रे? हम लोग इधर है कि किधर है, इतना चिंता मत दिखा, समझ लगे? चल कल्टी मार। अरे फर्क तो पड़ता है ना, अब तो मेरा छोटा भाई है, पहली बार घर देखने आ रहा है। और मैं सच बोल रहा हूँ, ऊपर टेरेस पे जा, ये घर देख कितना अच्छा है। और बता टेरेस से तो वो दिखता है वहाँ सीलिंग। वही तो मैं बोल रहा है, मस्त व्यू है ना। चल चल चल, तू कल्टी मार, ऊपर निकल। जाता है कि 20 फीट ऊपर जाने को नीचे की जगह। आई बाबा, पता नहीं आज मजा नहीं आ रहा ना बाबू। ऐसे परेश, कितना सुंदर घर है ना, और इसका पहला फ्लोर है ना, वो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है। मैंने तो आज तक सिर्फ बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन मेरा तेजस ये सपना पूरा करने जा रहा है। अरे रुका, सब बढ़िया है। हमें आगे जो फैसले लेने हैं वो सारी चीजें देख के अच्छी तरह समझ के लेना होगा। हम ऐसे कोई फैसला नहीं ले सकते। और क्या देखना बाकी है? जिन लोगों ने तहकीकात करनी थी वो कर चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब तो घर परफेक्ट है ना। पर बाबा, हर घर में छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, हमें खुद मैनेज करनी पड़ेगी। तो चिल करना। अगर आप भी पूरा सीरियल तो क्यों देखना कुछ लोगों की चाहते तरह हैं तो जासूस वीडियो बनने की को कोशिश कर रहे लाइक हैं? कौन करके लोग? चैनल अरे को बाबा, सब्सक्राइब इसकी बात करें। करें। वीडियो अपनी 2 बात करो मिनट बाद ऑटोमेटिक चल जाएगा। छोड़ ना तेजस, कहाँ तू इन लोगों के पीछे बहस कर रहा है? अगर आप भी पूरा वैसे सीरियल नसीब देखना की बात चाहते होती है। हैं तो कुछ वीडियो को लोग एक लाइक कमरा तक करके नहीं बना चैनल पाते। को और तू सब्सक्राइब देख, करें। चुटकियों में वीडियो बंगला 2 खरीदने मिनट जा रहा है। बाद ऑटोमेटिक चल और जाएगा। तेरे जैसे होनहार लोग पलक झपकते ही बंगले के मालिक बन जाते हैं। काकू, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अक्सर जो चीजें अच्छी दिखती है वो असलियत में उतनी अच्छी होती नहीं है। हमें तो सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम नजर आ रही है इस घर में, पहली तुम और दूसरा तुम्हारा पति। तुम दोनों फैमिली मेंबर्स के लिए सपोर्टिव नहीं हो सकते क्या? रोशनी, हम तुम्हें सपोर्ट करते तभी तो हमारे मन में इतने सवाल है, इतनी चिंता हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, इसलिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कम से कम मुझे और सचिन को तुम्हें ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुमने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? और हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हें ये घर बहुत सस्ते में मिला, लेकिन तुम खुद सोचो रोशनी, तुम्हें इतना बड़ा घर इतने कम दाम में मिला, वो भी मुंबई जैसे शहर में, तो किसी को भी शक तो होगा ना। एग्जैक्टली। एंड रोशनी, ये प्रॉपर्टी तो सी साइड पे है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी एंड अदर फॉर्मेलिटीज भी तो होंगे ना, इन केस कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो। मुझे पता था खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलेगा ही। देखो रिया, मुझे यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। हम यहाँ अच्छे से वीकेंड मनाने के लिए आए हैं ना, तो वो अच्छे से वीकेंड मनाते हैं, मजा करते हैं और चले जाते हैं। और रही बात घर खरीदने की और इंश्योरेंस की, तो वो सब चीजें तेजस को तुम लोगों से ज्यादा अच्छे से पता है। और तुम दोनों जब से तुम यहाँ आए हो, तुमने बहुत मेहनत की है यहाँ की खामियां ढूंढने की, है ना? कोई दिमाग, टूटी दीवार, फूटी पाइपलाइन ढूंढने की या और कुछ मिला नहीं, इसलिए खाली हाथ घूम रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? और हाँ, वैसे भी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मेरा तेजस पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है, उसे पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे खर्च करने हैं। उसने सोच समझ के ये कदम बढ़ाया है, और वो तो सबकी घर में कदर करता है, इसलिए तुम सबको यहाँ लेके आया। लेकिन तुम हो कि उसे सपोर्ट करने की बजाय बेशर्मों की तरह उसके खिलाफ खड़े हो गए। वो किसी ने सच ही कहा है परेश, जब लोगों को उनके औकात से ज्यादा मिलता है ना, तो उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। काकू,
हम दोनों को इनकी फिक्र है, इसलिए हम ये सब पूछ रहे थे और बोल रहे थे। अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो ठीक है, सब ठीक ही होगा। आई क्या बता, मेरा नसीब ही ऐसा हो, किसी को भरोसा ही नहीं है कि मैं खुश हूँ। क्या कर सकते हैं ना। साहिल छोड़ ना, नहीं तो बोलता है अपन ने इसके बारे में सोचा ना, गलती किया बता रहे। देख अपने को इधर कुछ तो डाउट बीट हुआ, अपन ने चेक विक मारा, कुछ निकला गया नहीं निकला ना, बात खत्म ही। डाल कुएं में अपने को क्या करने गए, अपना काम हो गया। अगो भाई परेश, आज गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? मैं क्या बोलते हैं, अपन ना बात स्विमिंग पूल में जाके मस्त कूद के नहाते भी थे ना। ये सब भेंडर इसको पालनी थी। क्या बोलते हैं मेंढक आकाश, तुम लोग भी चल रहे क्या? चलो पानी में चलती। चल अब एक मिनट। पर सचिन, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं साइली, तू बिल्कुल गलत नहीं बोली। अपन अभी क्या कर सकते हैं? देख अपन तो लोगों के बारे में सोचते हैं ना साइली, अब लोगों को इस फिक्र नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं? देख साइली, मैं तो तेरी बात से सहमत है। तेरे को वो होटल वाला ट्रिप याद है क्या साइली, जिधर अपन गए थे? अरे वही चुड़ैल वाला। अरे वो तो चुड़ैल नकली निकली तो अपन बच गए। पर मैं तो सोच रहा है ये बंगले के बारे में तो अपने को मालूम ही नहीं है ना कुछ। अभी अच्छा बोलते हैं तो कितना अच्छा, अपने को क्या मालूम? इतना रिच, ये टाई व्हील के नीचे अगर किसी को दफनाया रहेगा तो, किसी का मर्डर किया रहेगा तो अपने को तो मालूम ही नहीं है ना। सचिन, मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि ऐसे बंगले भूतिया होते हैं। हो सकता है ये भी उनमें से एक हो। तभी तो इस घर के मालिक ने इतने सस्ते में, इतने कम दाम में इस घर को बेचा है। बरोबर, तेरी ये बात ना एकदम बरोबर है। पर मैं क्या बोल रहे हैं, अभी 2 दिन अपन इधर ही ना, तो ये 2 दिन अपन ज्यादा बात नहीं करते इस बारे में। जितना बोलेंगे ना उतना ऐसा लगेगा कि कुछ होने वाले। 2 दिन में मालूम पड़ने ही वाले। करेक्ट। पहले नकली चुड़ैल नसीब में थी, अभी अगर असली वाली नसीब में आ गई सही तो इधर जितने लोग आए उनमें से कोई तो कमती होने वाली। मेरे को तो इस पे शक है। पर ठीक है छोड़ना, वो 2 दिन बाद देखते अपन क्या होने वाली। मैं तो उम्मीद ये करता है कि सच्ची में ऐसा कुछ ना हो रे बाबा। अपनी लाइट विंड देखते सब ऐसा लग रहा है ये भूत बंगले। छोड़ना, अपने को क्या है, अपन स्विमिंग पूल में चलते। चल उधर नहाते मत पाएगी। ये मेंढक आकाश पिछली बार पूछा था, तुम लोग चल रहे हैं? चलो चलते अपन, ये चुड़ैल का इंतजार थोड़ी करने का इधर। चल तेजस क्या कर रहा है? चुड़ैल निकली यहाँ से तो वो क्या था, वो पूल में कोई खींच रहा तो वो निकली कोई। अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। बैठ जा इधर। तेजस, क्या कर रहे हो? कौन सी आवाज? तेजस, कुछ गिर गया होगा, छोड़ो। अरे नहीं बाबू, सचिन ने जो बोला वो सच हो गया तो और तेजस, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर तुम सचिन की फालतू बातों पे क्या ध्यान दे रहे हो? जाओ जाके पानी पियो और सो जाओ। कहाँ से पानी पियो? नीचे जाके लेकर आओ। जाओ अकेले अकेले जाओ तेजस, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। जाओ, गुड नाइट। ठीक है तरीका। अरे सोनी अरे हो जाती है। राम 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 राम। यस, तू घबरा मत। ये सचिन ना तेरे दिमाग में फालतू में वहम डाल के चला गया। घबराना नहीं है। हाँ, ये भूत वैसे भी कुछ नहीं। लोग जाकर अरे मैं मेरी आई। तू क्या कर रही थी रात को? क्या हाल बना रखा है? अरे हाल नहीं, कांड हुआ यहाँ, कांड। मैं पानी लेने के लिए आई थी, मेरा सिर ना टेबल के कोने से टकरा गया और जख्म हो गई, दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आई को तेरे इस कोने के चक्कर में मेरा कोना बंद हो जाता तो। चुप चुप बोल ना, ऐसी बातें कौन करता है? कुछ भी बोलता रहता है बावड़ट। इतना सुंदर सा बंगला है, तेजस तो इसे भूत बंगला बनाने पे क्यों तुला हुआ है? हाँ देख, कल करवा चौथ है और इस बंगले का हमें नामकरण भी करना है ना, तो बहुत सारी तैयारी है, बहुत सारे काम है। जा अब सो जा। पता नहीं है सचिन नाम का ग्रहण मेरा पीछा कब छोड़ेगा। अच्छे खासे बंगले को भूत बंगला बनाने पे तुला हुआ है, पागल कहीं का। आराम से आई। आज के बाद सिर्फ दिन में ही पानी पीने आऊंगा। रात को आया और सच में कोई आ गया ना, तो मैं तो गया।
फिर से डर गए? बाबू बाबू क्या हुआ? Are you okay? पता नहीं क्यों उठने लगी बाबू। क्या हो रहा है बाबू? बाबू तुम डीप ब्रेथ लो, रिलैक्स हो जाओ। सचिन की बातों को तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और पैनिक कर रहे हो। मत सोचा करो इतना। और नहीं तो क्या, कल रात को भी डर गया था और मुझे भी डरा दिया, वो अलग। आई मैं नहीं डरा था, तेरी वजह से सब कुछ तेरी वजह से हुआ था और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा कुछ भी बोल रहा है। मैं तेरी आई हूँ तेजस, आई। मैं सब कुछ समझती हूँ। देखो ये सब ना उस सचिन की वजह से हो रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए ये सब करने से। पता नहीं और क्या क्या करेगा कल को, भूत पिशाच डायन क्या क्या लेके आएगा। अरे तुम डोंट वॉक ऐसे। मैं देखो नहीं रोशनी तुम रुको, इसको पानी वानी पिला दो, मैं देखती हूँ। हाँ वो अभी मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। ए मुर्गा बन जाओ। क्या बाबू? मैंने पूरा सपना देखा। सपना नहीं रोशनी, हकीकत है। 27 लाख से ना पर्दा उठ चुका है, समझ लगे? 27 लाख से ना पर्दा उठ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम बहुत करीब आ गया है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बार इतनी ज़्यादा सर्दी पै रही है कि आपको रज़ाई में भी और 10 कोटियों में भी 10 जर्सियों में भी आपको सुकून नहीं आएगा। इतनी सर्दी पड़नी है इस बार। और इधर तो बलवाल में कल भी बारिश थी और परसों भी बारिश थी। परसों बहुत तेज़ बारिश हुई है, कक्कर वाली। तो इस बार सर्दी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडे खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा माखियों खाएं अगर सर्दी से बचना है तो। माखियों नहीं होती जो क्या बोलते हैं उसको यार, एक नंबर माखियों जो छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, किधर से भी मिलती है। येलो वाली एक नंबर। और देसी घी दूध में रात को 1-2 चम्मच डाल कर खाओ, आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, सर्दी नहीं लगेगी। तो ठंडा पानी तो आज से ही छोड़ दें। मैंने कोई बंदे देखे हैं जो ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, सर्दी में भी ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन ठंडा पानी नुकसान इसलिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करें, पानी को उबाल लिया करें। जितना गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी सेहत अच्छी होगी। सर्दी भी आपको नहीं लगेगी, चाय से सर्दी नहीं उतरती। गर्म पानी पिए। एक तो गर्म पानी पीने से आपको जो छोटा पेशाब है वो नहीं आएगा इतना ज़्यादा। ठंडा पानी पीते जाएंगे फ़ौरन आपको छोटा पेशाब आएगा। ये होता है ठंडा पानी। और गर्म पानी पिएंगे वो आपके जिस्म को लगेगा,
ठंडा पानी पिएंगे वो आपको जिस्म को नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि गर्म पानी इस्तेमाल करें, सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी में भी दिन में 1-2 बार गर्म पानी पीना चाहिए, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बकाया सेहत के साथ ही सारी दुनिया होती है। सेहत नहीं तो दुनिया को क्या करना है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सेहत ना हो अच्छी। सेहत अच्छी ना हो तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे जितनी भी खूबसूरत चीज़ सामने आ जाए वो वैसा ही लगती है जैसे किसी ने काम किया है। सेहत नहीं ना अच्छी, सेहत हो ना सब कुछ अच्छा लगता है। सेहत है तो जहान है, सेहत है तो कुछ नहीं। इसलिए अपनी सेहत का अच्छे से अच्छे ख्याल रखें। जो घी आप इस्तेमाल करते हैं लोकल, वो भी नहीं इस्तेमाल किया आपने। सबसे पहले जो ना घी में सब कुछ होता है, जो ये अटैक होते हैं वो घी की वजह से होते हैं। खालस घी ले ले, कश्मीर ले ले, उसके बाद ले ले एक और होता है उसका नाम है, चलो जो भी है, बस 3 ये घी जो है ना इस्तेमाल करें। ये आपकी सेहत को अच्छे तरीके से रखेंगे। और जो 2 नंबर घी होता है ना, आजकल तो हमें सुबह सुबह नाश्ता करने के वक़्त जो सूखी रोटी होती है वो तो गले से उतरती नहीं है। गले से उतरती नहीं उतरती। मैंने आपको बोला है सूखी खाओ, खा लेंगी आज? नहीं खाएंगी। तो इसीलिए इसको, ये छोटी है ना, इसको बोलेंगे ना सूखी आज खाओ तो ये नहीं खाएगी। बचपन से जो आदत पड़ जाती है ना सूखी या गीली की, तो वो बड़े होकर भी यही रहती है। मैंने तो कोई बंदे देखे हैं दोपहर को भी घी वाली रोटी, शाम को भी घी वाली रोटी। तो घी 1 नंबर हो ना, कोई मसला नहीं है, जो जिस वक्त मर्जी खाओ। घी 2 नंबर हो ना, फिर तो मसला बन जाता है ना। तो इसलिए घी जो है ना अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। 100 रुपये का या 200 का या 50 का फ़र्क होता है, तो आप वो 50-100 के लिए आप फिर लाखों लगाते हो। ज़लालत बकरी, जो ज़लालत होती है वो बकरी सुबह शाम, फिर अपने आप को तंग, ना नींद आती है, सारी रात बैठ कर ये चीज़ जो होती है ना, खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी खाएं, आपको मसला ही नहीं है। जो खाने पीने वाली चीज़ें 2 नंबर खाएंगे तो फिर मसला ही मसला है। जितना हो सके अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएं, नॉर्मल चीज़ें ना खाएं। जो मुर्गा है मुर्गा, ये मुर्गा भी ना इस्तेमाल करें। जो सस्ता, इतना सस्ता है ना, समझो उसमें कोई बीमारी है इसलिए सस्ता है। इतनी सस्ती कोई चीज़ देता है भला? मुर्गा भी इतना इस्तेमाल ना किया करें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। सेहत के साथ जान होता है, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है। तो मुर्गे से जो कलेजी पोटे होते हैं वो कोई आदमी मैंने देखे हैं बहुत शौक से खाते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है, वो ना खाया करें मेहरबानी करके। तो इसलिए मुर्गा कम से कम इस्तेमाल करें। उससे ना अब आधा किलो कट्टे का गोश्त ले लें बड़ा। जो आप ये अगर आपके पास गुंजाइश है तो बकरे का ले लें, आधा किलो ले लें, किलो ना ले। उसमें शोरा लगा लें, उसका शोरा भी ताकत वाला होता है, सेहत वाला होता है। वो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। आपकी सेहत अच्छी होगी तो
दुनिया भी अच्छी लगेगी, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। सेहत नहीं ना तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। सेहत का आप खालस ख्याल रखें। अल्लाह आपकी सेहत को और मेरी भी सेहत को बिल्कुल फिट फाट रखे, मनोमान में रखे। आमीन आमीन। और दुआ में याद रखना। ओके। मैं वीडियो बनाने लगा चौकला उसका थोड़ा कैमरे हमजा हमजा सैर दो। वेलकम ही वेलकम वेलकम। मरहबा मरहबा। ओए आधा पीछे बढ़ो। मरहबा 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 मरहबा। जावन दो चलो। कोई मसला हो गया हूँ जुलूस। सरकार की आमद। मरहबा 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 मरहबा। पिछाओ सानू। मरहबा अतस्ते करो। मरहबा 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 मरहबा। हाँ कसम साड़ी गली की कितने आई। मरहबा 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 मरहबा। ला दो नारा। मरहबा हाथ छाने। चलो जी। पीछे आ जाओ। हाँ चलो जी बैक हो। मरहबा बस एने स्टॉप कर दे से मेरे गली के बाहर जा 5-6 मिनट भी होंगे। मरहबा स्टॉप हो जाएगी। हाँ फिर कुछ शुरू हो जाएगी। हाँ
कितों कर ले जैन वन कैमरे सुनो पीछे पीछे टूरो पीछे पीछे सरकार की आमद सरकार की आमद सोने की आमद मक्की की आमद डालते मदनी की आमद जरा ऊंचा बोले जरा प्यार से बोले सरकार की आमद दिलदार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद दिलदार की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद जरा ऊंचा बोलो जरा प्यार से बोलो जरा झूम के बोलो जरा ऊंचा बोलो कोशिश करके सारी गली में सैर करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गली सजाई गई है मेरे दोस्त पीछे रुक जाते हैं कोशिश करके गया कि सारी गली देखा करो कि कितनी सोहनी गली सजाई गई तो दुआवा दिया करो जिन्होंने गली सजाई है इतनी मेहनत की उन्होंने दुआवा दिया करो जिस दिन को वेख के दिल खुश हो गए गली को सजाने वाले ने दुआवा दिया करो माशाल्लाह बड़ी प्यारी गली सजाई जिस तरह गली प्यारी सजाई है इसी तरह देख के अगर तेरा दिल खुश हो गया तो गली वालों खुसूसन जो लोगों ने कावल चलो चॉकलेट